हाँ, तो आज हम क्या करेंगे बेटे, आज हम थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी करेंगे हम, ठीक है, ठीक है मामा जी। जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चन मिल जाए करने के लिए, ठीक है। तो आज हमको करना है बेटे रेजिस्टेंस। आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लो, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ मामा। इसमें क्या करना है हमको, देखिए मैंने आपको जब लास्ट ये चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि हम रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ सकते हैं, हाँ। पैरेलल में जोड़ सकते हैं, और हम मिक्स कर सकते हैं। समझ में आया? सिर्फ हम सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे, मिक्स उसी से निकल आएंगे। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो अब पढ़ते हैं पहले रजिस्टर्स इन सीरीज। सीरीज में क्या होते हैं हमारे रजिस्टर, ठीक है। देखिए देखिए बेटे, सीरीज में कैसे, मैंने बताया था आपको, सीरीज का मतलब क्या है, जब बेटे एक के बाद एक ज्वाइन हो। क्या हो? जब एक के बाद एक ज्वाइन होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, सीरीज में रजिस्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए बेटे एक रजिस्टर ये है, दूसरा रजिस्टर ये है, और मान लीजिए तीसरा रजिस्टर ये है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। हम कितने भी रजिस्टर सीरीज में जोड़ सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ 3 का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। हमने इन तीनों को ऐड कर दिया है। हमने क्या किया, इसको एमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। बैटरी जितनी सेल की लेना चाहे ले सकते हैं हम। इसको हमने की के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये हमने ये इसको कनेक्ट कर दिया। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा। ये प्लस माइनस हो गया, ये हमारी की हो गई, ये हमारा बैटरी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारा डायग्राम हो गया। ये हमारा एमीटर है, ये प्लस से कनेक्टेड है, ये माइनस से कनेक्टेड है। देखिए बेटे सीरीज में क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या है कि जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं, आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने आपको हाँ। स्टार्टिंग में जब एमीटर वगैरह पढ़ाया था तब बताया था, जैसे एक का राइट दूसरे का लेफ्ट। क्लियर? अब देखिए बेटे यहां पर क्या होता है, इसमें मेन चीज क्या है बेटे, जैसे जब करंट फ्लो करेगी तो पूरे के पूरे सर्किट में करंट सेम होगी। पूरे के पूरे सर्किट में क्या होगी, करंट सेम होगी। समझ में सेम। आया कि नहीं आया? तो मतलब क्या है बेटे, करंट क्या होती है, सेम होती है अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। बेटे इसमें करंट क्या होती है, सेम होती है अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। और कितनी होती है, एंड इज इक्वल टू टोटल करंट। मतलब क्या है बेटे कि जो ये जो एमीटर है, ये जो वैल्यू देगा उतनी ही करंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 एम्पियर है, तो इसमें भी 2 एम्पियर होगी, इसमें भी 2 एम्पियर होगी, इसमें भी 2 एम्पियर होगी, हर एक में क्या होगी, 2 एम्पियर होगी। तो मैंने मान लीजिए आई है, तो यहाँ भी आई होगी, यहाँ भी आई होगी, और यहाँ भी आई होगी। ये बात क्लियर समझ में आ गई? अब पोटेंशियल हाँ। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, इज डिफरेंट अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। जितने भी सीरीज में कॉम्बिनेशन होंगे उनके थ्रू क्या होगा, हमारा रजिस्टर जो है डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए बेटे इसके अक्रॉस मान लीजिए V1 है, इसके अक्रॉस मान लीजिए V2 है, इसके अक्रॉस मान लीजिए V3 है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। मतलब यदि ये बेटे हमारे, मान लीजिए बेटे यहाँ पर हम 12 वोल्ट का मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, और मान लो सारे के सारे सेम है, मान लो आर की, R1 की, R2 की वैल्यू मान लीजिए सेम है, तो क्या होगा, 4 वोल्ट यहाँ आ जाएगा, 4 वोल्ट यहाँ आ जाएगा, 4 वोल्ट यहाँ हो जाएगा, तीनों में डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आया? हाँ। अब मान लीजिए इनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं तो डिफरेंट होगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा। ओके, मोर रेजिस्टेंस हाँ। एंड मोर पीडी अक्रॉस रजिस्टर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। क्योंकि हमारे पास V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी।
और तीसरी चीज क्या होगी बेटे, मैंने क्या बताया, जैसे 12 वोल्ट है, इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटे कि यहाँ जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मान लो हम यहाँ पर एक कॉमन ये वोल्ट मीटर लगा दें हम यहाँ पर तीनों में एक साथ, तो ये क्या होगा बेटे कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो इन तीनों का सम होगी। क्लियर है कि नहीं? हाँ यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इन तीनों का सम होगी। मतलब क्या है कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब जितने भी हमारे पास रजिस्टर्स हैं उनके अक्रॉस जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है, सबका सम मिला के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हम बैटरी से सप्लाई कर रहे हैं वो आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ अब आगे देखिए, अब हमें क्या करना है बेटे, इसमें जो है टोटल जो रेजिस्टेंस है, मतलब इस पूरे सर्किट का हम ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालें। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या इसको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या इसको हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। बहुत सारे नाम है इसके, समझ में आया कि नहीं? एग्जाम में कुछ हाँ भी हो सकता है। तो इसको हम कैपिटल आर ले लें तो इसके सम के सभी के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मतलब जितने भी रजिस्टर्स हमने सीरीज में ऐड किए हुए हैं उन सबके सम के इक्वल हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो मतलब क्या है कि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटे, वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। क्लियर? हाँ अब बेटे ये जो फॉर्मूला है ये हमको डेरिवेशन सीखना है। तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है। दोनों में से कोई भी एक डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो फॉर्मूला डेरिवेशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, तो लेट 3 रजिस्टर्स R1 R2 and R3 are connected in series as per figure, are connected in series as shown in figure। समझ में आया कि नहीं? जैसे फिगर में हमने दिखाया दिए है। क्लियर हुआ? देखिए हाँ अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर के हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के हमारे पास V1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 क्या होगा V2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 क्या होगा V3। समझ में आया कि नहीं? हाँ और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए हमने एज्यूम कर लिया है V, तो इसका मतलब V इक्वल टू क्या आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर? देखिए करंट, मान लीजिए करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, देखिए करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट वो क्या है, मान लीजिए बेटे हमारे पास I है, तो इसका मतलब R1 में भी I होगी, R2 में भी I होगी और R3 में भी I होगी। क्लियर हुआ? हाँ तो हम यहाँ पर ओम्स लॉ यूज करेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ, OHM ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या होता है हमारे पास, V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, और यहाँ हमने टोटल रेजिस्टेंस लिख लिया है, मान लीजिए R है, तो एकदम बेटे टोटल को लिखें तो V इक्वल टू IR हो जाएगा। मतलब यहाँ पर V हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और R हमारा क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है। एकदम V1 लें तो बेटे क्या हो जाएगा IR1, क्योंकि बेटे हमारे पास I सेम रहेगा। V2 के उल्टू क्या हो जाएगा IR2, क्योंकि I सेम रहेगा। V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR3, I सेम रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। तो अब देखिए बेटे हम इसकी वैल्यू को ऊपर वहां लिख दें तो IR इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके, अब यहां से हम I कॉमन ले लें बेटे तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये I से I कट गया तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया बच्चे, R इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारे पास ही आ गया। मतलब क्या है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। क्लियर और नॉट? हाँ मामा जी। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको? हाँ मतलब क्या है बेटे कि मान लीजिए हम 3 रजिस्टर
1 2 3 के हम ऐड कर दें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। मतलब क्या है, जो हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा हो जाना है। मान लीजिए बेटे ये n रजिस्टर्स हैं, इफ n रजिस्टर्स of if n registers are added connected, मतलब कोई नंबर नहीं है तो R इक्वल टू क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, मतलब 3 है तो 3 कर देंगे ऐड, 4 है तो 4 कर देंगे, 5 है तो 5 कर देंगे, 6 है तो 6 कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अब मान लो बेटे इफ n रजिस्टर्स ऑफ इक्वल वैल्यू, बेटे इक्वल वैल्यू के n रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, क्या है, मान लीजिए हर एक की वैल्यू सेम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा बेटे n इनटू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। जैसे मान लीजिए बेटे 3 रजिस्टर्स हैं और तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू मान लीजिए 2 2 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 3 इंटू 2 6 ओम हो गया। मान लीजिए 100 है तो 100 इंटू 3 300 ओम हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। सॉरी 100 इंटू 2 200 ओम हो गया। तो मतलब क्या है कि मान लीजिए सारे रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जस्ट उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको क्या निकल आएगा, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल आना है। ये तुम लोगों ने नोट कर लिया कि नहीं? रीड करो बेटे। Resistance of a system of resistors. A resistor in series, B resistance in parallel, C mixed. Resistors in series. When the resistors are joined end to end, they are said to be connected in series. Current through all the resistors is same, equal to the current flowing in the circuit. Each resistance has different potential difference across its end, which depend on the value of the resistance. Sum of potential difference across individual resistance is equal to the total potential difference applied on the combination. Derivation of formula for total resistance. The three resistors R1, R2, and R3 are connected in series as shown in the figure. If V1, V2, V3, Vn are potential differences of wires having resistance R1, R2, R3, Rn, then total PD is V is equals to V1 plus V2 plus V3 plus Vn, equation 1. In current flowing, if current flowing in circuit is I, total resistance R, total potential difference is equals to total resistance into current, V is equals to IR. On applying Ohm's law, V1 is equals to IR1, V2 is equals to IR2, V3 is equals to IR3, Vn is equals to IRn. IR is equals to चलिए इसको IR1. छोड़ दो, आगे पढ़ो, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, ये इस पे आ जाओ जो नीचे लिखा है। When several resistors are joined in series, the resistance of the combination is equal to the sum of the individual resistance and is thus greater than their individual resistance. अब देखिए, अब हम पैरेलल का करेंगे। पैरेलल का देखिए बेटे, बेटे एग्जाम में इसको अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन ये, ठीक है? ठीक है। अब देखिए बेटे, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है रेजिस्टेंसेस रजिस्टर्स इन पैरेलल। देखिए पैरेलल में क्या है, जब बेटे उसका जो है वन एंड, मतलब जितने भी रजिस्टर्स हैं उनके सभी का एक एंड एक टर्मिनल से, मतलब एक साथ, और दूसरा एंड दूसरे साथ। समझ में आया कि नहीं बेटा? उसका जो जितने भी वायर्स है, जितने भी रेजिस्टेंस है, उनका वन एंड होगा, वो सारे एक पॉइंट पे होंगे कनेक्टेड, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट, मतलब दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल सर्किट्स बोलते हैं। मतलब क्या है बेटे, इसमें कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। इसमें क्या होगा बेटे, जैसे आप देखिए, जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है हमारे पास ए, और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच में सारे क्या होंगे, ये कनेक्टेड हमारे होंगे।
मान लीजिए एक ये है, ये कनेक्टेड हो गया, और तीसरा ये कनेक्टेड हो गया। हम और भी जितने भी चाहे उतने कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे दो पॉइंट के बीच में ऐसे कनेक्टेड होगा। क्लियर और नॉट? मान लीजिए ये हाँ। R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन हो गया है। हम क्या करेंगे, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने की से कनेक्ट कर दिया, और इसको ये हमने एमीटर से कनेक्ट कर दिया, माइनस ये प्लस, और ये हमने कर दिया। बेटे हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर लगाएंगे। ये तो ये हमारे पास प्लस है और ये माइनस है। तो ये जब हम की ऑन करेंगे तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगी, और फिर ऐसे करके ये वापस इधर आ जाएगी हमारे। बात समझ में आया? देखिए हाँ। यहाँ पर क्या होगा बेटे, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से जा रहा है वो R1 में भी होगा, R2 में भी होगा, R3 में भी होगा। हर जगह हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ये मैंने आपको वोल्ट मीटर में भी समझाया था। मतलब क्या, पोटेंशियल हाँ। डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। हाँ जी। दूसरा क्या है बेटे, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा एंड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई। बात समझ में आ गई? हाँ मामा जी। दूसरा क्या होगा बेटे, हमारे पास करंट इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर में क्या होगी, हमारे पास करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? एंड और इसमें जैसे हमने बात की थी पहले ओम्स लॉ में कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो मतलब क्या होगा, मोर रेजिस्टेंस लेस करंट। समझ में आया कि नहीं आया? लेस हाँ रेजिस्टेंस मामा। मोर करंट, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। मतलब क्या है बेटे, ये यदि हम यहाँ पर एमीटर लगा दें एक, यहाँ भी एमीटर लगा दें एक, तो यहाँ भी एमीटर लगा दें एक, तो इन तीनों में करंट क्या आएगी हमारी, डिफरेंट आएगी। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। यदि मान लीजिए तीनों की वैल्यू सेम है तो करंट सेम शो करेगी, और तीनों की वैल्यू डिफरेंट है तो करंट डिफरेंट शो करेगी। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। उसके बाद देखिए, जो टोटल करंट जैसे यहाँ पर हमारे पास आएगी, ये जो हमने एमीटर लगाया हुआ है, इन तीनों में जो करंट होगी उसका सम यहाँ पर शो करेगा। मतलब क्या है, टोटल करंट क्या होगी हमारे पास, इक्वल टू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये हमारे पास टोटल करंट I इस तरीके से हो जाएगी। क्लियर? तो मतलब क्या है कि जैसे हाँ। R1 में जो करंट है, R2 में जो करंट है, R3 में जो करंट है, उसका सम मिलाकर के जो हमने कॉमन एमीटर जो लगाया हुआ है यहाँ पर हमारे पास ही आ जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। नेक्स्ट चीज क्या है बेटे इसमें, कि मान लीजिए हमारे को एक, मान लीजिए बेटे हमको एक ही सर्किट चाहिए, तो हम बाकी हो, मतलब एक मान लो बीच में कोई ऑफ भी हो जाएगा तो बाकी सारे काम करते रहेंगे। क्लियर हुआ? हाँ। सीरीज में ऐसा नहीं होता। सीरीज में एक ब्रेक कर जाएगा तो वो सारे ब्रेक कर जाएंगे, तो कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा होता है बेटे, मान लो कोई एक काम नहीं कर रहा है, हमें जितने से भी काम लेना है हम उतनों से ही काम ले सकते हैं। क्लियर है? और क्या होता है हाँ। बेटे यहाँ पर, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ मामा जी। मतलब जो बेटे रेसिप्रोकल होता है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस का, वो हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। एक मिनट, ये हैंग कर गया, अभी इसको जरा ठीक होने दो। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ मामा जी। तो अब ये हमारा फॉर्मूला है बेटे, हमें इसको डेरिवेशन को सीखना है। इतना समझ में आ गया नहीं आ गया है? हाँ मामा जी। अब इसका फॉर्मूला देखिए, इसको फॉर्मूले को डिराइव कैसे करेंगे, इन दोनों में से कब एक अक्सर आता है, ध्यान रखना बेटे। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, देखिए, लेट थ्री रजिस्टर्स R1 R2 and R3
are connected in parallel. Clear? As shown in figure. जो ऊपर आपको फिगर दिखाई दी वो आपको उस फिगर के अकॉर्डिंगली आपको काम ये करना है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास वो क्या होगा, जो ए और बी का हमारे पास ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल है उसका डिफरेंस होगा, इसको हमने बी ले लिया, ठीक है। लेट्स से टोटल करंट हमारे पास क्या है, वो आई है। लेट्स से टोटल रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, वो क्या है, आर है। क्लियर? और जो करंट थ्रू ईच रजिस्टर वो क्या है हमारे पास, I1, I2 एंड I3 इस तरीके से है हमारे पास। समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। अब देखिए अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो टोटल करंट होती है वो हर एक की इंडिविजुअल करंट का सम होती है, I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब हर रजिस्टर में हमारे पास जितनी करंट होगी उन सबको हम सम कर दें तो हमें टोटल करंट निकल आएगी। क्लियर और नॉट? अब देखिए ओम्स लॉ को हम यूज करें तो क्या होगा बेटे, हमारे पास B इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि I इक्वल टू B अपॉन R, आया ना? हाँ मामा जी। तो I1 क्या होगा बेटे, B अपॉन R1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ऐसे ही I2 क्या हो जाएगा, B अपॉन R2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। I3 क्या हो जाएगा, B अपॉन R3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर I की जगह तो लगा देंगे B अपॉन R, यहाँ पर B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3 एंड सो ऑन। ऊपर देखिए B कॉमन है तो हम B से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। मान लीजिए n रजिस्टर्स कॉमन है, इफ n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मान लीजिए n रजिस्टर्स बेटे कनेक्टेड है हमारे पास पैरेलल में, तो उस केस में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn। मतलब क्या है, यहाँ पर क्या प्रूव होता है कि बेटे द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर और नॉट? जी। आया ना? हाँ मामा जी। ओके देखिए, इफ n registers of equal value are connected in parallel, तो इस केस में बेटे क्या होगा, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय n। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। यहाँ पर क्या है बेटे, n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रजिस्टर्स है। अब आप मुझे ये बताओ बेटे कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहाँ ज्यादा है, सीरीज में ज्यादा है, पैरेलल में है? बोलिए। सीरीज में। सीरीज में ज्यादा है। एक चीज और ध्यान रखनी है बेटे, सीरीज में क्या होगा, जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होगा। पैरेलल में जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा लीस्ट रेजिस्टेंस से भी कम हो जाता है। क्लियर हुआ? पहले इसको एक बार रीड करो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। पढ़ो बेटे। Resistance in parallel. When two or more resistors are connected between two common points such that the same potential difference is applied across each of them, they are said to be connected in parallel. डायग्राम को ध्यान से बनाना आना चाहिए। In a parallel combination, the potential difference across each resistor is same and is equal to applied voltage. The current is inversely proportional to its resistance. The higher the resistance of the resistor, lower will be the current flowing through it. The current flowing through each resistor is different. The total current flowing through the circuit is equal to the sum of current flowing through each resistor
The reciprocal of the equivalent resistance of the resistances in parallel is equal to the sum of reciprocals of the individual resistance. समझ में आ गई बेटे? अब ये पढ़ो, ये डेरिवेशन मैंने आपको डेरिवेशन ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है ना? हाँ. तो बेटे इस डेरिवेशन को आप क्या करना है, आपको बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको कर लेना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ. अब यहाँ पर बेटे एक एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, तो वो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं जिसकी R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 4 है और R3 की वैल्यू क्या हमारे पास 6 ओम है। क्लियर? हाँ. अब देखिए यदि मान लीजिए सीरीज में देखें हम, तो सीरीज में हमारे पास R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6, तो क्या हो गया 12 ओम आ गया। मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या हमारे पास 6 ओम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बेटे इसको नोट कर लेना, मैंने एग्जांपल ये वो नोट्स में नहीं लिखा हुआ। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज मोर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर और नॉट? हाँ. इंडिविजुअल मैक्सिमम रेजिस्टेंस। क्लियर और नॉट? हाँ. तो ये आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसको नोट कर लेना बेटे। अब हम इसी को क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। दैट 1/r इक्वल टू, पैरेलल की बात करें हम, पैरेलल का देख लो बेटे किस तरीके से करना होता है, ध्यान से। मुझे नहीं पता तुमने स्कूल में क्या किया है। 1/2, सॉरी पहले फॉर्मूला लिखेंगे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r हमारे पास टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, 1 हमारे पास 2 है, 2 हमारे पास 4 है, 3 हमारे पास 6 है। अब बेटे 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा? 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास 12 एलसीएम आ गया। यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, 11/12 आ गया। अब देखो मतलब क्या है बेटे, 1/r इक्वल टू 11/12 है। ध्यान रखना बेटे, यही सबसे ज्यादा स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं कि वो आंसर लिखाते हैं 11/12। ये चीज को ध्यान से सोचना है, ये 1/r इक्वल टू 11/12 है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 12/11 हो जाएगा। रेसिप्रोकल करना है अब हमको। समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा। तो मतलब r को 12/11 है, हम डिवाइड करें बेटे 11 और 12 को, तो क्या आ जाएगा, 11 बन जाए 11, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, तो लगभग 1.1, मतलब ये यहाँ पर जाएगा नहीं तो 0 लगाना पड़ेगा, फिर एक 0 लगा दो 99, तो लगभग 1, तो हमारे पास 1.09 ओम हमारे पास से आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ. आप इसको अप्रोक्सीमेटली 1.1 ओम भी लिख सकते हैं, लेकिन 1.09। यहाँ देखो बेटे, हमारे पास सबसे कम रेजिस्टेंस क्या था, 2 ओम था, और हाँ. इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, 1.09। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन total effective resistance is less than the individual least resistance। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ. इंडिविजुअल लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब जो सबसे कम रेजिस्टेंस है उससे भी कम रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है बेटे कि यदि हमको रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, उनको सीरीज में कंबाइन करेंगे। यदि हमको रेजिस्टेंस को कम करना हो तो उसको क्या करेंगे, हम पैरेलल में कंबाइन करना है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ मामा जी. ये नोट कर लिया नहीं? हाँ मामा जी. चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं बेटे कुछ एग्जाम्पल्स पे आते हैं हम, जो है अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है? हाँ जी करिए बेटे, इसको समझ में आ रहा है या बताऊं? हाँ मामा जी, आया कर रहे हैं. ये किया हुआ है क्या पहले? नहीं.
करिए बेटे, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको जो है ये करना है। नहीं आ रहा मामा जी। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो अभी मैं बता देता हूँ। देखिए बेटे क्या लिखा है बेटे, इलेक्ट्रिक लैंप है ये, जिसका रेजिस्टेंस बेटे 4 ओम है और इसका जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये इसका 4 ओम है। तो मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस R1 क्या हुआ बेटे 20 ओम हो गया और R2 क्या हुआ है हमारे पास 4 ओम हो गया। क्या लिखा है कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, क्या लिखा है कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, मतलब B क्या हो गया हमारे पास 6 वोल्ट। अब ये बताओ बेटे ये किसमें कंबाइन है, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज। सीरीज में, तो मतलब क्या है, इट इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन, इट इज ए, क्लियर हुआ? हाँ तो मतलब R1 इक्वल टू R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो क्या आ जाएगा बेटे 20 प्लस 4, तो हमारे पास 24 ओम हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ। तो बेटे ये तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया 24 ओम। अब हमें करंट निकालना है थ्रू सर्किट। बेटे ध्यान रखना, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें करंट निकालने के लिए हमें क्या करना है बेटे, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, पहले टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना होता है। टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 24, तो I इक्वल टू क्या होता है V अपन R। B कितना दिया है 6 और R कितना दिया 24, तो 6 बाई 1/4 आ गया। 1/4 एम्पियर, या इसको हम लिख देंगे 0.25 एम्पियर, हम इसको लिख देंगे। क्लियर हुआ? हाँ। ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया, ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया। हमें थर्ड का आंसर निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। मतलब यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और यहाँ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो हमें क्या करना है, क्या लिखाया था कि V1 इक्वल टू क्या IR1, I हमारे पास 1/4 आ गया और हमारे पास R1 क्या है 20, तो 4 5 20, तो 5 वोल्ट हमारा अक्रॉस लैंप आ गया। और V2 क्या हमारा पास IR2, मतलब 1/4 इंटू 4, तो ये 1 आ गया, तो 1 वोल्ट यहाँ पे आ गया। तो मतलब क्या हुआ बेटे, हमें क्या लिखना है, हमें क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप कितना है हमारे पास 5 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कितना है हमारे पास 1 वोल्ट। अब ये देखो बेटे, आप 5 + 1 करें तो 6 हो जाता है, नहीं हो जाता है? हाँ। तो ये 6 यहाँ पर दिया हुआ है, ये आया ना? हाँ मामा जी। तो बेटे इस तरीके से समझ में आ गया कैसे करना है हमको ये क्वेश्चन। हाँ। चलिए इसको नोट कर लो फटाफट से, कर लिया नहीं? लास्ट का रहेगा थोड़ा सा। ओके करो। हो गया मामा जी। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, क्या लिखा है, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। इसका डायग्राम बना सकते हो या मैं बना के दिखाऊं? बना लेंगे। बना लेंगे, जरा बना के दिखाओ मुझे। ठीक। मामा जी इसमें प्लग की ओपन है कि क्लोज्ड है? बेटे प्लग की आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है? ठीक है मामा जी, मैंने तो कर लिया, सिद्धि कर रही है अभी। दिखाओ तुम। दिखा रही हूँ, दिखा रहे हैं मामा जी से। क्वेश्चन क्या था, एक मिनट रुको। Draw a schematic diagram of a circuit consisting of battery of 2 volt each, 5 ohm, 8 ohm and 12 ohm resistor। ओके ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक। उसको दिखाओ कहाँ है। मामा जी क्वेश्चन दिखा दीजिए। मामा जी क्वेश्चन दिखा दीजिए। ये देखो, अभी बता, 1 मिनट। मामा जी हो गया।
हो गया तो दिखा दो भाई। दिखा रही हूँ। हाँ दिखाइए। ये क्या बना दिया है, सीधे सीधे बना दो भाई, ये टेढ़ा मेढ़ा क्या बना रहे हैं? वो ऐसे ही आया। कोई नहीं, जो जाता ना। उसने अभी पहले किसने दिखाया था, रिद्धि ने, सिद्धि ने? रिद्धि। हाँ, जैसा उसने बनाया वैसे ही बना लेना, ठीक है। ठीक। एक मिनट रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलिए बेटे, अब ये इस क्वेश्चन को करो। ये ऊपर वाले डायग्राम को रीड्रॉ करना है आपको, बस उसमें एमीटर लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है, और आपको एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग देखनी है। फटाफट से मुझे विद इन 5 मिनट्स करके दिखाओ मुझे। मामा जी, रीडिंग से हमें ये तो निकालना है ना कि करंट कितना है और वोल्टेज कितना आ रहा है। क्या कह रही है बेटा? इसमें हमें रीडिंग्स निकालनी है, तो हमें ये तो निकालना है ना कि करंट कितना आ रहा है, वोल्ट कितना आ रहा है। तो वो तो आपको खुद निकालना है ना। हाँ, तो वही निकालना है ना, पूछ रही हूँ मैं। है, आ नहीं रहा ठीक निकालना? है, आ गया। निकाल के फटाफट से दिखाओ, नहीं तो मैं समझाता हूँ। चलो समझ लो इसको, देखो बेटे, इसको समझो। इसको आपने जो डायग्राम बनाया होगा, आपने क्या डायग्राम बनाया, ये हमारे पास डायग्राम है। सेम वही डायग्राम बना देना है जो मैंने आपको ऊपर सिखाया था। ये आपने एमीटर बना लिया, ये आपने बैटरी लगा दी, ठीक है। कितने, 4 सेल थे ना? 4 थे, 3 थे? 3। 3 सेल थे। तो फिर 3 इसको थे। हटा दो, तो ये 2 × 3 6 वोल्ट ये हो गया हमारे पास। ये हमारे पास की हो गई, ये हमारे पास ये इस तरीके से आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ये हमारे पास 5 ओम था, और क्या कहते हैं, 5 ओम था, 8 ओम था, 12 ओम था ना? अरे यही था ना, हाँ मामा जी, 5 8 12 ये का। 5 8 12 भी है बेटे, ठीक है। अब यहाँ हमको पोटेंशियल क्या निकाला है, वोल्ट। रीड ऑफ द सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करके वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल। तो बेटे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मेजर करना है, तो यहाँ वोल्ट मीटर लगाना है। क्लियर? ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस हमको यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पर मेजर करना है। क्या लिखा है बेटे, अक्रॉस द 12 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहाँ लगाना पड़ेगा हमको। समझ में आया कि नहीं? अब हमको पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, R1 + R2 + R3। तो ये आ जाएगा 5 + 8 + 12, तो ये 13 25 ओम आ जाएगा। बी हमारे पास क्या है, 6 वोल्ट है। तो आई क्या हो जाएगा हमारे पास, आई हो गया बेटे V/R, मतलब 6/25 एम्पियर ये हमारे पास करंट आ गई। तो एमीटर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एमीटर वैल्यू आ गई 6/25, तो ये आ जाएगा 0.24 एम्पियर ये हमारे पास आ जाएगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम निकालना है, तो B3 = क्या हो जाएगा, IR3। और ये क्या है हमारे पास, 12 × 0.24, तो ये आ जाएगा 12 × 4 = 48, 4 × 12 = 24 और 4 = 28, तो 2.88 वोल्ट आ गया। तो मतलब वोल्ट मीटर रीडिंग जो हो गई हमारे पास, वो क्या हो गई, 2.88 वोल्ट की हमारे पास वोल्ट मीटर रीडिंग होगी। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ मामा जी। इसको नोट कर लो फटाफट से, कर लिया? हाँ, कर लिया। बाकी का नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ठीक। ओके बाय। ओके।